कौन है? मैं बताया हूँ अभी ना कि ये सुमित मान पत्नी फखरुद्दीन निवासी मुंशीपुरा, ये मुंशीपुरा में निर्माण करवाया जा रहा है जो मानक के पूर्ण रूप से विपरीत है। इसके पूर्व हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे सुजीत सिंह ने भी प्रदर्शन किया था और बड़ी सिटी मजिस्ट्रेट उनसे बड़ी लोग धूप दी हुई थी। उन्होंने सही काम किया। आपसे मैं बता रहा हूँ कि मऊ में एक देखे होंगे हार्ट एंड कूल खुला हुआ है, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले वो लगातार बनता रहा। किसी भी अधिकारी, उसी से डीएम साहब भी जाते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय भी जाते हैं, मगर कोई बोलने वाला नहीं था। जब चलने लगा तो रात में सील किया गया, सुबह खोल दिया गया। आखिर ये कौन सा फार्मूला है? यदि गलत था तो उसे बंद करवाना चाहिए था। चलने के बाद रात में बंद करवाते हैं और सुबह में कौन सी मानक पूरा हो जाती है कि हार्ट एंड कूल को खोल दिया जाता है? बताएं। अभी जल्द में आप देखे होंगे डॉक्टर मंगला सिंह के द्वारा अस्पताल बनाया गया है, उस पे बहुत मोटी लंबी रकम की लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है पूर्ण रूप से। सरकार तो नहीं कहेंगे भाई, जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर गली हर मोहल्ले तो देख नहीं रहे हैं, जब उनके यहाँ सूचना जाएगा तभी तो होगा। सरकार हमारी बहुत पारदर्शी है, बहुत ईमानदार है। अधिकारी, सरकार बदली, अधिकारी वही है, अधिकारी नहीं बदले, अधिकारी वही हैं और अभी भी उनके डीएनए में वही चीज घुसा हुआ है, वही भ्रष्टाचार घुसा हुआ है जिसको विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह किया जा रहा है, पूर्ण रूप से गुमराह किया जा रहा है। इसमें किसी को भी कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। ये पत्रक भेजा गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जो मानक के विपरीत बनाया जा रहा है वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बहुत सारे पत्रक योगी जी दिया गया है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ अधिकारियों के खिलाफ, तो क्या कहेंगे? कौन सा पत्रक दिया गया? कार्रवाई नहीं हुआ है। पत्रक दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, कुछ अधिकार। मैं कहा ना कि हर समस्या का समाधान योगी आदित्यनाथ जी नहीं करते हैं। आपका जो पत्रक जाता है वो संबंधित विभाग में मार्क करके भेजा जाता है और वही अधिकारी न्याय करते हैं। जब तक आपकी बात, आप लोग मीडिया चौथा स्तंभ है, आप लोगों के माध्यम से उठेगा नहीं और किसी मजबूत आदमी के पास नहीं जाएगा जो लड़ के अपनी बात को मनवा न सके, तब तक ये अधिकारी दबा देते हैं। यानी क्या आपके कहने मतलब कि अधिकारी पत्रक नहीं भेजते वहां तक? सभी पत्रक जाता है मगर मार्क होकर अधिकारियों के पास आता है ना, और अधिकारी हिला हवाली करके रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। विभाग पे आरोप है उसी विभाग का कोई कर्मचारी जांच करता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये देखा जा रहा है कि आप अभी डीएसओ के खिलाफ लिखकर भेज दीजिए तो डीएसओ को ही जांच करने के लिए मिल जाएगा। तो ये बताइए कि आप ही के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाया जा और आप ही को जांच करने के लिए मिलेगा तो आप कितना पारदर्शी जांच करेंगे? रिपोर्ट क्या लगाएंगे? तो संभव ही नहीं है। क्या इसकी शिकायत आप योगी जी से करेंगे? निश्चित रूप से पहला प्रकरण हमारा सुमित मान का है, जो सुमित मान पत्नी फखरुद्दीन के द्वारा कराया गया है। इस पे कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है तो फिर उसके बाद देखिएगा कैसे ईंट से ईंट बजाया जाता है। तो क्या अधिकारी मस्त है? इसमें कोई संदेह भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा। जनपद में खनन बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, खनन के जो अधिकारी हैं वो भी खनन माफिया कराने में लिप्त रहते हैं, क्या कहेंगे आपने? खनन माफिया तो बहुत बड़ा भ्रष्ट है मऊ जनपद का। इतना ही नहीं, खनन माफिया के बारे में आपसे बता रहा हूँ कि प्रत्येक जेसीबी वाले से ये बता हुआ है कि 5,000 रुपया महीना मऊ जनपद में जितने जेसीबी हैं सबसे 5,000 वसूली किया जाता है और इसी के द्वारा लिया जाता है। खनन जो अधिकारी आया है यही वसूली करता है और ये जो कमेटी बनाई गई है हर जगह पैसा जाके वितरण करता है अधिकारियों को। अधिकारी हैं खनन अधिकारी, जो भी नाम हो, खनन अधिकारी के नाम से ही हम जानते हैं और खनन अधिकारी के नाम से ही हम बात करते हैं। मगर बहुत बड़ा भ्रष्ट है, जनपद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र ये खनन अधिकारी बना हुआ है। आपने उनके खिलाफ लिखा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कहा तो कि जो पत्रक दिया गया था उसके खिलाफ उसी को जांच करने के लिए मिल गया। दुर्भाग्यवश हमने तो पत्रक अधिकारियों के माध्यम से, आईजीआरएस के माध्यम से, क्योंकि सीधा हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्रक नहीं दिया गया था, आईजीआरएस के माध्यम से हमने पत्रक भेजा